देश के आर्थिक मोर्चे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारतीय इकॉनमी और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ का फोरकास्ट किया है। ये फोरकास्ट आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.8% की दर से बढ़ेगा। वहीं अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में भारत की रफ्तार 6.1% रहेगी, यानी इसमें हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। अब आइए अगले फाइनेंशियल ईयर पर। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत का ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8% कर दिया है। अब इस आंकड़े को आसान भाषा में अगर समझें तो आईएमएफ के अनुसार भारत की ग्रोथ अगले फिजिकल ईयर यानी 2023-24 में घटेगी, लेकिन साल 2023 में ग्लोबल ग्रोथ का आधा हिस्सा भारत और चीन की ओर से ही आएगा। अब ग्लोबल इकोनॉमी पर आईएमएफ ने क्या फोरकास्ट किया है ये भी जान लेते हैं। आईएमएफ के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक साल 2023 में 2.9% की दर से बढ़ेगी। पिछले साल यानी 2022 में इसका अनुमान 3.4% था। वहीं साल 2024 की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी देखी जा सकती है और ये 3.1% की दर से बढ़ सकती है। इस आंकड़े को डिकोड करें तो इससे ये बात पता चलती है कि भारत की इकॉनमी इस तिमाही में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी होगी। अब इस रिपोर्ट में एशिया पर भी टिप्पणी की गई है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया में साल 2023 और 2024 में 5.3% और 5.4% की ग्रोथ देखी जा सकती है। इस ग्रोथ में चीन का हाथ होगा, यानी एशिया में ग्रोथ चीन की ग्रोथ पर निर्भर करेगी। आपको बता दें साल 2022 में चीन में जीरो कोविड नीति के कारण जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और ये 4.3% पर पहुंच गई थी। चीन में इस तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच 0.2% की जीडीपी में गिरावट दर्ज की जा सकती है और ये 3.0% तक पहुंच सकती है। जाते जाते आपको इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें सामने आई हैं ये भी बता देते हैं। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6 से 6.8% की दर से बढ़ेगा और करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 में भारत की ग्रोथ 7% रहेगी।